हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। कार्तिक एजू हब में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने भाग एक की फुल वीडियो आपको कार्तिक एजू हब पर पहले अपलोड कर दी गई थी, क्योंकि मुझे पता है कि वहां से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में सीधे आ रहे हैं और आपका पेपर 100% बेहतर जाने वाला है। तो देर ना कीजिए, कार्तिक एजू हब पर सारी वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि अब आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इसी के साथ हम भाग दो स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा भाग दो का पहला क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर क्या होता है। सच में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, क्योंकि अब मुझे पता है क्वेश्चन इतने बढ़िया है ना, पेपर में कटने वाले नहीं है। और आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लग रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या मैं वैसे ही आपको बताते जा रहा हूं। तो बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बच्चों। देखो, ईआर यह कोशिका के अंदर झिल्ली से बनी नलिकाओं का जाल है। ये क्या है बच्चों? नलिकाओं का जाल कहाँ बनता है? कोशिका के अंदर। आसान हुआ। और यह पदार्थों के निर्माण और परिवहन में सहायता करता है। ईआर का काम क्या है बच्चों? पदार्थों का निर्माण करना और परिवहन में सहायता करना। आइए चलते हैं। अब रफ ईआर क्या होता है और स्मूथ ईआर क्या होता है। नाम से देखो, शब्द को समझो बेटा। रफ ईआर क्या होता है और स्मूथ ईआर क्या होता है, इसमें अंतर बताना है बच्चों। रफ ईआर, इसकी सतह पर राइबोसोम्स होते हैं और यह प्रोटीन निर्माण में मदद करते हैं। प्रोटीन निर्माण में कौन मदद करेगा बच्चों? राइबोसोम्स। और ये किसकी सतह पर होते हैं? रफ ईआर की सतह पर। ओके। स्मूथ ईआर क्या होते हैं? इसमें राइबोसोम्स नहीं होते और यह वसा में मदद करते हैं। वसा का निर्माण किससे होता है बच्चों? स्मूथ ईआर से। और प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? रफ ईआर में जो राइबोसोम्स होते हैं ना, उसकी सतह पर, उससे होता है। ओके बच्चों, दोनों के अंतर मैंने आपको समझा दिए हैं। आगे चलो। गोल्जी तंत्र क्या कार्य करते हैं बच्चों? गोल्जी तंत्र जो होता है, क्या कार्य है उसका? यह पदार्थों का संशोधन करता है, संग्रहण करता है और पैकेजिंग करता है। क्या काम करता है बच्चों? ये संशोधन करेगा, संग्रहण और पैकेजिंग करेगा। लाइसोसोम क्या है बच्चों? लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं जो अपशिष्ट और पुराने कोशिकीय पदार्थों को तोड़ते हैं। पाचक एंजाइम क्या काम करते हैं? जो अपशिष्ट और पुराने कोशिकीय पदार्थ होते हैं उनको तोड़ने का काम किसका है बच्चों? पाचक एंजाइम का। और पाचक एंजाइम होते कहाँ हैं बच्चों? लाइसोसोम में। अब देखिए, लेकिन साथ ही लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? ये भी 100% पेपर में आएगा क्वेश्चन। आप लिख लीजिए इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर साल आता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर इसके एंजाइम कोशिका के पदार्थ को तोड़ सकते हैं। अगर कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई तो जो इसके एंजाइम है ना, वो कोशिका के पदार्थ को तोड़ देंगे, और इसलिए इसे क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली, जिससे मतलब हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। समझे ना? आगे चलो। राइबोसोम का क्या कार्य है? अभी हमने पढ़ा लाइसोसोम, आप पढ़ रहे हैं राइबोसोम। तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। बच्चों, राइबोसोम्स क्या काम करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं राइबोसोम्स। प्लास्टिड क्या है? पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले विशेष कोशिकांग क्या कहलाते हैं बच्चों? प्लास्टिड। जो पादप कोशिकाएं होती है उनमें पाए जाने वाले कोशिकांग प्लास्टिड कोशिकांग कहलाते हैं। उदाहरण है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट। अब उत्तर क्लोरोप्लास्ट आपको एग्जाम्पल मिल गया। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य है? इसमें क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ओके बच्चों, क्लोरोप्लास्ट क्या है बच्चों? इसमें क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। रिक्ति का क्या है?
रिक्तिका कोशिका में पाए जाने वाली थैली जैसी संरचनाएं जिसमें जल, लवण और अन्य पदार्थ जमा रहते हैं। बच्चों, रिक्तिका क्या है? कोशिका में पाई जाने वाली थैली जैसी संरचनाएं जिसमें जल, लवण और अन्य पदार्थ जमा रहते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी क्यों होती है? इसका उत्तर है इसमें जल और अन्य पदार्थों का संग्रह होता है तथा यह कोशिका को कठोरता बनाए रखने में मदद करती है। अगर कोशिका की कठोरता बन रही है, वो किस कारण बनती है बच्चों? कोशिका में रिक्तिका के कारण। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखो। बच्चों, पादप कोशिका में भित्ति होती है, जंतु कोशिका में भित्ति नहीं होती। पादप कोशिका में प्लास्टिड होते हैं, जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होता। पादप कोशिका बड़ी रिक्तिका होती है जबकि जंतु कोशिका की रिक्तिका छोटी होती है। कोशिका विभाजन क्या है? बच्चों, एक कोशिका से नई कोशिकाएं बनने की प्रक्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। मतलब एक कोशिका से कोई नई कोशिकाएं बन रही है तो क्या कहलाएगी? ये कोशिका विभाजन। जैसे वृद्धि, विकास और मरम्मत, इसका क्या है? महत्व है। क्या बच्चों इसका महत्व? कोशिका टूटेगी, बड़ी कोशिकाएं बनेगी या नई कोशिका बनेगी, उससे क्या होगा? हमारे शरीर की वृद्धि होगी, हमारे शरीर का विकास होगा और मरम्मत होगी। जब हमको चोट लग जाती है तो वो कुछ दिन बाद चोट ठीक हो जाती है। इसका कारण क्या है? नई कोशिकाओं का बनना। माइटोसिस क्या है बच्चों? ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें एक कोशिका से सामान्यतः दो समान पुत्री कोशिकाएं बनती है। दो समान सूत्री कोशिकाएं बनती है। यह वृद्धि और मरम्मत में सहायक होते हैं। ओके बच्चों, ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें एक कोशिका से सामान्यतः दो समान सूत्री कोशिकाएं बनती है, यह वृद्धि और मरम्मत में सहायक होते हैं। मेयोसिस क्या है बच्चों? ऐसा विशेष कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और यह प्रजनन कोशिकाओं के निर्माण में होता है। इसे क्या बोलते हैं? मियोसिस। कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई क्यों कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये क्वेश्चन है जो हमको सबसे शुरू में पढ़ना चाहिए था, लेकिन इसको किसी कारण सबसे लास्ट में रख लिया ताकि आपको पूरे चैप्टर का एनालिसिस हो सके। बच्चों, कोशिका सभी जो कोशिकाएं होती है ना, वो मौलिक इकाई है। क्यों है बच्चों? इसका रीजन है क्योंकि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। सारे जीव या दुनिया में किससे बनते हैं बच्चों? कोशिकाओं से। इसलिए कोशिका जीवन की आवश्यक क्रियाएं होती है और इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मौलिक इकाई। आज के चैप्टर का लास्ट पर्सन है और 5वां चैप्टर इस क्वेश्चन के बाद आपका खत्म हो जाएगा। बस आपको अब मेहनत करनी है कि हमको ध्यान से वीडियो को पढ़ना है, समझना है, और जो समझ में ना आए उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं दोबारा भी इसको एक बार समझा दूंगा। तो बच्चों, प्रमुख कोशिकांग और उनके कार्य लिखिए। देखो बच्चों, पहला कोशिकांग है केंद्रक। इसका कार्य क्या है बच्चों? कोशिका का नियंत्रण। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, कार्य ऊर्जा का उत्पादन। तीसरा राइबोसोम, कार्य प्रोटीन निर्माण। चौथा गोल्गी तंत्र, काम है पैकेजिंग। पांचवा लाइसोसोम, काम है पाचन। और क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। रिक्तिका, पदार्थों का संग्रह। बच्चों, परीक्षा के लिए सबसे पहले ये पक्का जरूर करना है आपको। तो बच्चों, आज हमारा 5 पार्ट भी क्लियर हो चुका है। मैंने भाग 1 आपको पहले अपलोड कर दिया था और भाग 2 अब ये अपलोड मैंने कर ही दिया आपको, ये समझिए। इसलिए बच्चों ध्यान से पढ़िए, समझते हुए चलिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। और कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 6 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जल्द मिलेंगे, फिर मिलेंगे।